देखिए, मैं पहले भी बोल चुकी, अभी भी बोल रही हूँ कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की मातृशक्ति को शुरू से ही उनको समृद्ध करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए लगातार काम किए हैं। चाहे योजनाओं के माध्यम से देख लीजिए, चाहे तकनीकी कमाई से ड्रोन दीदी के माध्यम से देख लीजिए, चाहे बीसी सखी के रूप में देख लीजिए, लगातार उन्होंने देश की मातृशक्ति के लिए काम किया। और निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि हमारी देश की मातृशक्ति को भी राज्य की विधानसभा और लोकसभा में जहां पर नीति का निर्माण होता है वहां पर महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। और इसीलिए वो नारी शक्ति संशोधन विधेयक लेके आए। निश्चित तौर से विपक्ष मिलके उस बिल को गिरा दिया है। तो देश की मातृशक्ति इससे नाराज भी है और उनको दुख भी है कि मेरे लिए जब महिलाओं के लिए जब बारी आती है तो इसी तरीके से कोई ना कोई इस तरीके से करके बिल को पारित नहीं होने देते। तो निश्चित तौर से देश की मातृशक्ति अब समझदार हो गई है, चुप नहीं बैठेगी। ऐसे चूँकि जब जब देश की मातृशक्ति की बारी आती है, मुझे ध्यान है कि 1848 में सावित्रीबाई फुले ने जब बेटियों को शिक्षित करने के लिए स्कूल खोल के जब पढ़ाना शुरू किया था, तब भी उनके साथ यही किया गया था। उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, लेकिन वो महिला हार नहीं मानी और उसने देश की बेटियों को पढ़ाते रहे लगातार। परिवार का भी उन्होंने उनका सपोर्ट था नहीं मिला, लेकिन इसी तरीके से आपने देखा जब वो हार उस समय नहीं मानी, 1848 की बात है, तो आज तो 21वीं शताब्दी की बात है। 21वीं शताब्दी ने जब आज तो देश के प्रधानमंत्री देश की मातृशक्ति के साथ खड़े, हर तरीके से कंधा मिला के उसको सशक्त करना चाहती है, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर से आज भी देश की मातृशक्ति चुपचाप नहीं बैठेगी और वो लड़ेगी, लगातार लड़ेगी और लड़ती रहेगी। और अब जब तक प्रधानमंत्री जी को सशक्त करती रहेगी, जब तक ये बिल पारित नहीं कराएगी, तब तक देश की मातृशक्ति ऐसी सड़कों पे उतरती रहेगी।